हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम एक रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इसको प्रायोरिटीज दिया जाता है। ऑलमोस्ट आपको किसी भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको लगभग लगभग सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो इट मीन्स इट बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्जाम परस्पेक्टिव। स्टार्टिंग करेंगे डेफिनेटली कुछ पैटर्न के साथ में। देखो, नंबर सीरीज में या अल्फाबेटिकल सीरीज में आइडली होता क्या है कि पैटर्न का ना कोई लिमिट नहीं है। देयर देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैटर्न फॉर नंबर सीरीज। बहुत सारे हो सकते हैं। बट बहुत सारे का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होते हैं जिससे कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की एक ओरिएंटेशन पकड़ पाएं और क्वेश्चन की तरफ इजीली जा पाएं। तो हम देखिए, देयर कुड बी 50, 100, 1000 और मोर पैटर्न। बट उनमें से कुछ ऐसे पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, जिससे हमें सीरीज का ना एक एक बेसिकली हमें ओरिएंटेशन मिल जाए कि हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सोचना है। तो मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है ना उन्हीं पैटर्न से बन जाते हैं जो आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैं 5 से 10% को हमेशा एक्सेप्शंस में रखता हूँ, और उसके अलावा हम सभी तरह के पैटर्न आज की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ सीरीज पैटर्न, और उसमें सबसे पहला पैटर्न जो मेरा आता है वो मोस्ट बेसिक पैटर्न है, वो है डिफरेंस सीरीज का पैटर्न। तो डिफरेंस सीरीज में क्या होता है कि जैसे आप सिंपली देख पा रहे हो, यहाँ से 2 3 फिर 5 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ ना +1 हो रहा है हमारा, यहाँ पर +2 हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। तो बेसिकली 12 में आप +5 करेंगे तो इट विल बिकम 17। तो इस तरह से ये मोस्ट बेसिक पैटर्न है हमारा डिफरेंस सीरीज का। ठीक है। उसमें सेकंड वाला जो एग्जांपल है डिफरेंस सीरीज में, आप ऑल्टरनेट पे देखोगे 7 8 9 जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर सीधे सीधे 10 आ जाएगा। बट अगर मान लो एक और क्वेश्चन मार्क यहाँ होता, तो फिर हम ये वाला ऑल्टरनेट देखते, 10 11 12, और नेक्स्ट जो मेरा होता वो 13 होता। ठीक है। तो ये एक और हमारा डिफरेंस सीरीज का पैटर्न है। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे एक और नेक्स्ट पैटर्न पे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5 और 6 का डिफरेंस 1 का है, 6 और 10 का आपका 4 का डिफरेंस है, और 10 और 19 का डिफरेंस 9 का है, 19 और 35 का डिफरेंस आपका 16 का है। और सिंपली आपको नजर आ रहा है यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। और नेक्स्ट डिफरेंस जो होगा वो होगा 5 स्क्वायर, मतलब 25 का डिफरेंस होगा। तो 35 + 25 बिकम। उसके बाद दूसरा हमारा पैटर्न है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज। भाई, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज क्या है कि पहले आप ना इन सीरीज का डिफरेंस चेक करते हो। तो उस डिफरेंस चेक करते हैं 27 और 39 का। अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 17 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 22 का डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 27 का डिफरेंस है। और जैसा कि आप देख पाते हो डिफरेंस और डिफरेंस आप देखते हो वो रिमेन सेम, 5 का बन रहा है आपका। तो इसका मतलब अगर 5 बन रहा है तो 27 + 5 आपका 32 होगा, क्योंकि ये भी 5 से बढ़ेगा। और 105 और 32 में अगर आप लोग इसको ऐड करोगे तो 105 + 32 बिकम 137। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस सीरीज का ही, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। आप यहाँ से पहले डिफरेंस चेक करते हैं इसका। ठीक है। और डिफरेंस आप 34 और 41 का डिफरेंस देखते हैं तो ये आपका 7 है, उसके बाद डिफरेंस आपका 10 है, उसके बाद आपका डिफरेंस 14 है, फिर 19 है। और 19 के बाद जो डिफरेंस आपका बनेगा वो आगे पता चलेगा किस तरह से बढ़ रहा है। देखो, डिफरेंस और डिफरेंस देखते हैं, या 3 का डिफरेंस है, या 4 का डिफरेंस है, या 5 का डिफरेंस है। तो होपफुली अगला जो डिफरेंस होगा वो 6 से बढ़ेगा। और 19 में 6 ऐड करोगे तो 25 होगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस 84 में आप 25 ऐड करोगे, आपका आंसर आएगा 109। तो स्क्वायर सीरीज में हमारा जो, जैसे पहले क्वेश्चन में हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो आपका 1 स्क्वायर + 1, यस आपका 2 बनता है। ठीक है। उसके बाद आपका 2 स्क्वायर - 1 आपका 3 बनता है, परफेक्ट है। उसके बाद आपका 3 स्क्वायर + 1, यस 10 बनता है। उसके बाद आपका 4 स्क्वायर - 1, तो आप देख पा रहे हो कि 15 बन रहा है। उसके बाद 5 स्क्वायर + 1, यस 26 बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 6 स्क्वायर - 1 एंड इट बिकम 35। तो करेक्ट आंसर जो हुआ हमारा 35 हुआ। सेकंड वाले में अगर आप देखते हो तो सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर + 2, यस 6 हो गया। उसके बाद 3 स्क्वायर + 3, तो 3 स्क्वायर + 3 कितना हुआ हमारा, 12 हो गया। उसके बाद आपका जो है 3 के बाद ना सीधे 5 पे जा रहा है, 5 स्क्वायर + 5 कितना हुआ, 30 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हुआ 7 स्क्वायर + 7 = 56।
अब देखो 2 से शुरू हुआ, 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, तो इसका मतलब प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस प्राइम नंबर हो रहा है। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 11। तो 11 स्क्वायर इज 120, 11 स्क्वायर प्लस 11, तो 11 स्क्वायर आपका 121, और प्लस उसमें 11 ऐड करोगे तो इट विल बिकम 132। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। और नेक्स्ट एग्जांपल में आपका क्या हो रहा है? 5 स्क्वायर माइनस 5, 20। ठीक है। उसके बाद 7 स्क्वायर प्लस 7, यस 56। उसके बाद 9 स्क्वायर माइनस 9, 72। 11 स्क्वायर प्लस 11, 132। उसके बाद 13 स्क्वायर माइनस 13, 169। नेक्स्ट क्या होगा मेरा? 15 स्क्वायर प्लस 15, और इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा 240। तो यहाँ पर एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरह से पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा यहाँ तक। और अब हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। और नेक्स्ट पैटर्न जो है हमारा वो क्यूबिक की तरफ आ गया है। और जैसा कि हमने स्क्वायर में अपना अप्रोच रखा है ना, वैसे ही सेम अप्रोच हमें क्यूबिक वाले की तरफ भी रखना है। तो मैं सीधे एग्जांपल आपको जो सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्या पैटर्न यूज हो रहे हैं। ऑल्दो मीन वाइल आप अपनी वीडियो को पॉज करके एक बार इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पैटर्न है, और कमेंट में अपना आंसर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये हो रहा है 1 की क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 की क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू 10, 3 की क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 30, 4 की क्यूब प्लस 4 इज इक्वल टू 68। अगला क्या होगा? 5 की क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 130। परफेक्ट। सेकंड पे आ जाते हैं। तो सेकंड में अगर आप देखते हो तो सेकंड कुछ अलग तरह से चल रहा है, क्यूब प्लस स्क्वायर दोनों हो रहा है। तो 1 की क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। उसके बाद अगर आप देखोगे 2 की क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। उसके बाद आप देखोगे 3 की क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, 3 की क्यूब 27 हुआ, और 3 स्क्वायर आपका 9 हुआ, दोनों को ऐड किया तो 36 हो गया। उसके बाद आप देखोगे 4 की क्यूब प्लस 4 स्क्वायर हो रहा है, 4 की क्यूब प्लस 4 स्क्वायर से आपका 80 बनेगा। परफेक्ट। और अगला जो होगा हमारा वो होगा 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 क्यूब इज 125 and 5 square is 25, and your correct answer will be 150। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? 2 की क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 3 की क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 24, 5 क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 120। अरे यार परफेक्ट बन रहा है। 7 क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 343। और इसी तरह से जो आप करेंगे वो क्या होगा आपका? 11 क्यूब माइनस 11 आप करोगे इसमें से, और आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 1320। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है अपने क्वेश्चंस की अप्रोच को रखना है, अपने क्वेश्चन को इसी तरह से अप्रोच करना है। पहले डिफरेंस से आप सोचोगे, फिर स्क्वायर से सोचोगे, क्यूब से सोचोगे, जैसा भी आपको जो मतलब पैटर्न मिल पाता है उस तरह से आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। कोई डेफिनेट ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि हम क्वेश्चन को डेफिनेटली उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर पाए। मूव करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। और नेक्स्ट पैटर्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल के एग्जाम में आपको बहुत नजर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है टर्म डिपेंडेंट सीरीज। और टर्म डिपेंडेंट सीरीज में होता क्या है कि प्रीवियस वाले टर्म में कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, उससे नेक्स्ट टर्म बनता है। अब देखो यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या, 60 से 30, 30 से 10, 10 से क्वेश्चन मार्क से 0.5। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना क्या आने वाला है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये हाफ से मल्टीप्लाई हुआ पहले। ठीक है। उसके बाद 1/3 हो रहा है। उसके बाद प्रोबेबली 1/4 हो रहा होगा। तो 10 का 1/4 अगर आप करोगे, 10 × 1/4, तो ये आपका 2.5 बनता है। यहाँ 2.5 आ गया। और 2.5 का अगर आप 1/5 करोगे तो वो 0.5 आएगा। तो इसके मतलब अगर मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है तो जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे नंबर आने वाला है वो 2.5 होगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 5, 7, 12, 19, 31, 50 क्वेश्चन मार्क। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, प्रीवियस टू टर्म्स का सम करके नेक्स्ट बन रहा है। 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। ठीक है। 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19, 12 प्लस 19 इज इक्वल टू 31। ठीक है। 12 प्लस 19 इज इक्वल टू 31। और नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 19 प्लस 31 इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्या होगा? 31 प्लस 50 इज इक्वल टू 81। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
तो क्या हो रहा है, प्रीवियस टू टर्म का सम करके नेक्स्ट टर्म बन रहा है, टर्म डिपेंडेंट का एग्जांपल है। अब इस वाले में क्या हो रहा है, 47, 58, 71, 79, 95। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिजिट का सम हो रहा है, 4 + 7 11 हो रहा है, यहाँ 11 ऐड हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो 58 के डिजिट का सम क्या है, 5 + 8 13। तो यहाँ पर 13 ऐड हो गया, 58 + 13 71। नेक्स्ट है 71 के डिजिट का सम क्या है, 7 + 1 = 8। यहाँ पर 8 ऐड हो गया, 71 + 8 79। उसके बाद 79 के डिजिट का सम क्या है, 7 + 9 = 16। और 16 अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो 95 हो गया। अब 95 के डिजिट का सम क्या है, 9 + 5 = 14। और 14 अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो 109 होगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, आपके प्रीवियस डिजिट या प्रीवियस वैल्यूज का सम भी हो सकता है, और डिजिट का सम करके भी आपका नेक्स्ट टर्म निकाला जा सकता है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, कॉम्बिनेशन सीरीज। देखो कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या होता है, आपको एक से ज्यादा सीरीज गिवन होती है, ये ध्यान रखना, सिंपल है बहुत। एक से ज्यादा सीरीज है तो कोशिश करना या तो अल्टरनेट चेक मारना, या ऑल्टरनेट नहीं तो एवरी थर्ड नंबर पे भी चेक मारना पड़ता है कभी कभी। तो अगर आप ऑल्टरनेट नंबर चेक करते हो, देखो 80, 70, 60, इसका मतलब यहाँ तो सिंपल नजर आ रहा है कि भाई -10 -10 हो रहा है। और यही आप इधर से चेक करोगे, 10, 15, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका +5 हो रहा है। 10 से 15 हुआ, और 15 से आपका 20 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर 20 हो गया यहाँ पर। ठीक है। एक और कॉम्बिनेशन सीरीज देखते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत आसान होती है, अल्टरनेट पे आप नजर मारोगे ना, 7, 8, 9, 10, करेक्ट आंसर 10 हो गया, खत्म। और अगर एक और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होता तो आप यहाँ से करते 10, 11, 12, 13, एक और क्वेश्चन मार्क पे 13 आ जाता, इन केस होता है तो, वैसे एक ही क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाले में क्या बोला, 2, 5, 10, 7, 30, 10 क्वेश्चन मार्क। अब देखो ऑल्टरनेट बोल रहा था मैं, ऑल्टरनेट। तो अगर आप ऑल्टरनेट पे देखोगे, मैंने आपको प्रीवियसली ये क्वेश्चन अभी बताया था कि भाई अगर आप देखोगे 2, 10, 30 और क्वेश्चन मार्क का जो, अगर आप एग्जांपल प्रीवियस वाली सीरीज में आप जाके देखोगे तो वो आपको क्यूबिक सीरीज वाले में मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको पैटर्न बताया था कि भाई यहाँ पर अगर पैटर्न आप देखोगे तो पैटर्न ये है कि 1 का क्यूब + 1 = 2। उसके बाद 2 का क्यूब + 2 = 10। उसके बाद 3 का क्यूब + 3 = 30। और नेक्स्ट आपका क्या बनाओगे, 4 का क्यूब + 4 = 68। मतलब होता यही है कि जो प्रीवियस आपने जो भी सीरीज पढ़ी है ना, क्वेश्चन उन्हीं में से होगा, बस ये ना ऑल्टरनेट बना देते हैं इसको। अच्छा नेक्स्ट ये क्या, 5, 7, 10। अब देखो यहाँ डिफरेंस सीरीज आ गई इसमें, 5 से 7 हुआ तो 2 का डिफरेंस है, 7 से 10 हुआ तो 3 का डिफरेंस है। अगला अगर क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 के बाद अगला क्या होता, 3 का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस होके यहाँ पर वो कितने से बढ़ता मेरा, 4 से बढ़ता, तो 14 हमारा करेक्ट आंसर वहां पर बन जाता। एक और टाइप ऑफ सीरीज पे आते हैं, और ये टाइप ऑफ सीरीज जो बोलती है हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है कि आपको अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न भी ढूंढना होता है, और नंबर सीरीज का पैटर्न भी ढूंढना होता है, दोनों पे वर्क करना है थोड़ा थोड़ा। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अल्फाबेट ना ए से आपका सी हो रहा है, तो BC, आप देख पा रहे हो +2 हो रहा है, यस। सी से ई हो रहा है, DE, यार ये भी +2 हो रहा है। और उसके बाद FG +2 हो रहा है, यस। उसके बाद जी के बाद क्या होता है, HI, तो यहाँ पर आपका एक तो आई आएगा, अल्फाबेट में तो आई आएगा। नंबर में देखते हैं, 2, 10, 30, 68, अभी वही जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, ये आपका वही पैटर्न है जो आपका क्यूब से चल रहा है कि 1 की क्यूब + 2 और उसके बाद आपका 2 की क्यूब + 2 = 10, 3 क्यूब + 3 = 30, 4 का क्यूब + 4 = 68, और 5 का क्यूब + 5 आपका बनेगा, एंड दिस आंसर विल बी 130। देखो इसमें खास बात क्या है कि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस आपने जितने भी पैटर्न आज की क्लास में देखे हैं, उन सारे ही पैटर्न में से क्वेश्चन पूछेगा, बट थोड़ा सा ना अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिला देता है, तो हमें दोनों के पैटर्न ढूंढने होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है I 130। और एक लास्ट हमारी सीरीज है अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको सिर्फ अल्फाबेट वाली सीरीज दी होती है। और यहाँ बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है, हमारे जो वोवेल्स होते हैं A E I O U, इनमें क्या हो रहा है ना, इन्हीं के अंदर पैटर्न बन रहा है। पहला है AEI, EIO, IOU, OUA, अगला क्या आएगा हमारा, UAE, तो हमारा हो जाएगा UAE।
सिंपल, ये बहुत आसान होते हैं कोडिंग डिकोडिंग की तरह से। तो इस पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नंबर सीरीज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेजोरिटी ऑफ एग्जाम में आपको नंबर सीरीज ही पूछता है। और इसके बाद हम सीधे जो है आपको लेके चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू में क्वेश्चंस हैं, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस तरह की सीरीज की तरफ लेके चलते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1। आप एक बार अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हो और बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं सीधे सीधे आपको आंसर बता के चलूंगा। क्वेश्चन है 5, 6, 15, 40 क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको बताना है कि हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है। देखो, डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहला मैंने क्या बोला था, आपको डिफरेंस देखना है। और ये तो 1 का डिफरेंस है, ये 9 का डिफरेंस है, ये 25 का डिफरेंस है। भाई परफेक्ट स्क्वायर है ओड नंबर का। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर, अगला 7 का स्क्वायर होगा। और 7 का स्क्वायर जब आप इसमें ऐड करोगे तो इट इज 49। ऐड आप करोगे तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा 89। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 0, 6, 6, 20 क्वेश्चन मार्क। अब देखो, मैं आपको सीधे सीधे पैटर्न बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक बार एनालाइज कर सकते हो पैटर्न। लेकिन मैं सीधे से आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भी आपका 1 स्क्वायर - 1 हो रहा है इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर + 2 हो रहा है इज इक्वल टू 6। 3 स्क्वायर - 3 हो रहा है इज इक्वल टू 6। 4 स्क्वायर + 4 हो रहा है इज इक्वल टू 20। और अगला जो होगा वो होगा 5 स्क्वायर - 5 इज इक्वल टू 20। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो 20 ही रहने वाला है। तो एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज 1, 2, 6, 30 क्वेश्चन मार्क 2, 3, 1, 0। अरे भाई, जो नंबर 1 से शुरू हुआ वो 2310 तक चला गया। इतना ज्यादा कैसे? वीडियो पॉज करो, सोचो, और मुझे बताओ। जी बिल्कुल। आते हैं इस पे हम लोग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, *2। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपको एक छोटे से नंबर से ना बहुत दूर लेके चला जाए, तो यहाँ पर ना डिफरेंस डिफरेंस कुछ नहीं लगाना, सीधे आपको जाना या तो टर्म डिपेंडेंट या क्यूब वाले पे या स्क्वायर वाले पे। और इवन स्क्वायर से भी उतना दूर तो नहीं जाएगा। या तो क्यूब वाले पे या फिर टर्म डिपेंडेंट पे आप जाना, और टर्म डिपेंडेंट पे मल्टीप्लायर वगैरह हो रहा होता है। *2, *3, *5, *7 और *11। तो 30 × 7 अगर आप करो, सो यहाँ पर *11 होगा। 30 × 7 आप करोगे तो बनता 210। और 210 × 11 करते हो तो आपका बनता 2310। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा 210 बनेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और यहाँ ना ध्यान देना, मिसिंग टर्म नहीं बताना, यहाँ पर आपको इस बार रॉन्ग टर्म बताना है। और रॉन्ग टर्म बताने के लिए आप एक बार अप्रोच मारो इसमें, और मुझे बताओ पॉज करके वीडियो को कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आपको सीधा आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। बोलता 1 की क्यूब + 1 इज इक्वल टू 2। 2 की क्यूब + 1 इज इक्वल टू 9। 3 की क्यूब + 1 इज इक्वल टू 28, है ना। 4 क्यूब + 1 इज इक्वल टू 65। 5 क्यूब + 1 इज इक्वल टू 126। 6 क्यूब + 1 इज इक्वल टू 217। पकड़ा गया भाई, चोर पकड़ा गया। यहाँ पर 126 के बाद आपका कितना आना था, 217 आना था। तो ये गलत टर्म हो गया आपका 216। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बोला फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, और सीरीज आपकी है 5, 5, 45 क्वेश्चन मार्क 55,125। अरे भाई, 5, 5, 45 क्वेश्चन मार्क 55,125। भाई जो 5 से शुरू हुआ, दो टर्म उसके सेम है, वो सीधा 55,125 पे चला गया। तो मैंने आपको बताया था टर्म डिपेंडेंट की तरफ भागो, भागो टर्म डिपेंडेंट की तरफ। यहाँ से पता चला जी *1 हो रहा है, यहाँ से पता चला जी *9 हो रहा है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। यस, ये 1 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। अगला मल्टीप्लायर आप करके देख लो यार, क्या पता 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 25 से हो रहा हो, 5 के स्क्वायर से। तो 45 × 25 किया तो आ गया 1125। और इस 1125 को नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 49 से, तो परफेक्टली आपको 55,125 मिलता है। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, 1125। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 4, 18, 48, 100, 180 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा, ये मल्टीपल पैटर्न से भी बन सकता है। आप लोग एक बार ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर करना।
तो पैटर्न क्या है? 2 की क्यूब माइनस 2 स्क्वायर कितना बनता है? 4। 2 की क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस किया तो 4 बचा। 3 की क्यूब माइनस 3 स्क्वायर 18। यार परफेक्ट है। उसके बाद 4 की क्यूब माइनस 4 स्क्वायर 48। 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर 100। 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर 180। और उसके बाद आप क्या करोगे? 7 की क्यूब माइनस 7 स्क्वायर एंड योर आंसर विल बी 294। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 21, 34, 55, 89, 144। बताओ फटाफट से आंसर क्या होने वाला है इसका। ये प्रीवियस टू टर्म का सम करके नेक्स्ट बन रहा है। 21 प्लस 34 इज इक्वल टू 55। 34 प्लस 55 इज इक्वल टू 89। 55 प्लस 89, 55 प्लस 89 इज इक्वल टू 144। और नेक्स्ट आपका क्या बनेगा? 89 प्लस 144 एंड इट्स बिकम 233। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया इसका। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, बोलता फाइंड द मिसिंग टर्म। और इसमें जो पैटर्न आपका यूज हो रहा है, ये प्रीवियस 3 टर्म का सम करने से आपका नेक्स्ट टर्म निकल कर आ रहा है। प्रीवियस 3 टर्म का सम करने से आपका नेक्स्ट निकल कर आता है। जैसे 0, 0 प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। 2 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। 6 प्लस 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। अगला 16 प्लस 30 प्लस 54, सॉरी, नेक्स्ट होगा आपका 8 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 30 इज इक्वल टू 54। और उसके बाद आपका क्या बनेगा? 16 प्लस 30 प्लस 54 एंड दिस इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। और बोला फाइंड द मिसिंग टर्म। अगेन मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो, फटाफट से बताओ मुझे। मैं आंसर बताता हूँ। 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 8 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। 19 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 42। 42 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 89। और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा? 89 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 184। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 5, 16, 51। अब देखो ये भी टर्म डिपेंडेंट वाली सीरीज है। ये हो रहा है आपका इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5, इंटू 3 प्लस 7। और अगला हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है इंटू 3 प्लस 9। तो आपका ये 481 इंटू 3 प्लस 9 अगर आप करोगे, करेक्ट आंसर आपका बनता है 1452। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज 32, 87, 332, 1635 क्वेश्चन मार्क। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। 32 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। 32 इंटू 3 बनता है आपका 96। 96 में से 9 माइनस करोगे तो 87 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 87 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर मतलब 16 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 332 बनेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 332 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1635 बनाएगा। और 1635 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर, ये आपका सॉल्व करने पाएगा 9774। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। और यहाँ पर अगेन एक टर्म डिपेंडेंट सीरीज का एग्जांपल है। और ये आपका सीधे सीधे यहाँ पर हाफ हो रहा है इनटू, ठीक है, यहाँ पर इंटू 1 हो रहा है, यहाँ पर इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पर इंटू 4 हो रहा है। और अगला वाला जो होगा वो इंटू 8 होगा, क्योंकि मल्टीप्लायर डबल होता जा रहा है। पहले हाफ है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, अगला 8 होगा।
तो 24 × 8 जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 192। अब देखो ये हमारा ना अब अल्फाबेटिकल सीरीज का एक एग्जांपल है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना अब बहुत सारे ब्लैंक पड़े होते हैं, 1 2 3 4 5 ब्लैंक है, और इन 5 में से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और फिल करने के साथ साथ ना एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ ना कुछ ग्रुप्स फॉर्म होंगे। और वो ग्रुप में जो लेटर होंगे ना, वो 3 4 5 6 7 8 भी हो सकते हैं। लेकिन एक यूनिक करेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि जो भी ग्रुप फॉर्म होंगे ना, सबके यूनिक ग्रुप बनेंगे सारे। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, बेस्ट तरीका क्या है ना इन सब में, कि आपको एलिमिनेशन से खेलो, या सबसे जल्दी क्वेश्चन आपका एलिमिनेशन से बनता है। तो एलिमिनेशन से खेलने से फायदा क्या होता है, देखो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पहले वाले ऑप्शन से अगर यहाँ एक्स एक्स लगाते हो, तो भाई 4 बार एक्स हो गया, और 4 बार एक्स तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो भाई आ जा रहा है बीच में। तो 4 बार एक्स का तो मतलब ही नहीं बनता है, तो इसको तो हटाओ भाई, एक्स को भगाओ यहाँ से, और पहले ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे पहले ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं। इसी तरह से आप सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर आप वाई डालो, यहाँ पर आप एक्स डालो, यहाँ पर आप वाई डालो। अब देखो यहाँ 3 वाई हो गए, और बाकी अदर सीरीज में ना कहीं भी 3 वाई नजर नहीं आ रहा, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा भाई, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर वाई डालो, यहाँ पर भी वाई डालो, इनमें एक्स डालो और इनमें एक्स डालो, और इसमें वाई डालो। देखो ग्रुप क्या मस्त बन रहे हैं, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, वाई एक्स एक्स वाई, और वाई एक्स एक्स वाई। तो कुल मिला के आपको ना यूनिफॉर्म ग्रुप बनाने होते हैं, और ऑप्शन से पिक करके आप इसमें अपने आंसर पुट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है ना, हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, और इस पैटर्न में से एनालाइज करके हम लोगों को एक सीरीज दी हुई है, R5 $6 और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हमें ऑप्शन में से बताना है। अब देखो R5 का क्या मतलब है, आर ये रहा, $5 ये रहा, तो बीच में परसेंटेज स्किप किया है, एक स्किप हुआ है, परफेक्ट। 6 M एंड 6 ये रहा, एम और एंड ये रहा, मतलब के स्किप हुआ है यहाँ पर। अरे हाँ, बढ़िया पैटर्न मिल गया भाई, एक बीच में मिस करके चल रहा है। ठीक है। अच्छे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है यार, नेक्स्ट कहाँ से पकड़ोगे आप। तो नेक्स्ट पकड़ने के लिए आप देखो यहाँ पर देखो, R% $5, फिर एक मिस करा, फिर 6 के मिस कर दिया, एम और एंड हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या 4 मिस होगा, तो यहाँ से एस से शुरू होगा, और यहाँ पर हैशटैग मिस होगा, और पी एंड यू और आ जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर जो बन रहा है वो SPU बनेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक 15 पे चलते हैं, जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मैंने आपको बताया था कि दोनों चीजें एनालाइज करनी है। आपका H8 है, L आपका 12 है, O आपका 15 है, S आपका 19 है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है। H के बाद LOS, इन सारे को हम लोग जो है अच्छे से एक बार देख के एनालाइज कर लेते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ यार, अगर H से आप L पे जाते हो ना, IJKL, भाई +4 हो रहा है ये तो। उसके बाद अगर आप एल से ओ पे जाते हो, LMNO, यार +3 हो रहा है। नेक्स्ट में मैंने देखा भाई यहाँ भी +4 हो रहा है, तो यार आइडली अगला जो है ना +3 होना चाहिए। एस के बाद +3 क्या होता है, V, तो यहाँ पर हमारा V आ जाता है, परफेक्ट है। उसके बाद नंबर पे देखते हैं भाई, 8 है, फिर 12 हुआ, 12 के बाद हमारा क्या कहते हैं, 12 के बाद हमारा 15 हो गया, 15 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद हमें देखना है, देखो कितना सिंपल है, +4 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +3 होगा यहाँ भी। तो 19 के बाद +3 करोगे तो 22 बनेगा, और करेक्ट आंसर आपका जो है वो V22 बनेगा। और एट द एंड, ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारी आंसर की है। एंड आंसर की के बाद ये हमारा थैंक यू सो मच एक बड़ा सा आप लोगों के लिए। एंड अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आपको किसी भी क्वेश्चन में रहा है, यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चन। और किसी भी तरह का आपको कोई फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस पे डाउट आपको पूछना होता है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, जय हिंद।